आइए अब आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का न्यूमेरिकल नंबर 1.14 आपको बताने चल रहा हूं। तो आपके पास किताब होनी चाहिए और किताब में 1.14 न्यूमेरिकल आप देखें क्या पूछा जा रहा है, तब आप उसके प्रश्नों का उत्तर समझें। इसमें एक चित्र दिया गया है, दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस चार्ज है और दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज है। उसके बाद कह रहा है कि चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। इसमें 3 आवेशित कण हैं। एक आवेशित कण इधर से चल करके इधर की ओर मुड़ रहा है, धीरे धीरे इधर की ओर मुड़ रहा है। दूसरा आवेशित कण है, यहां से चल रहा है, ये भी धीरे धीरे इधर की ओर मुड़ रहा है। ये आवेशित कण 1 है, ये आवेशित कण 2 है। तीसरा आवेशित कण यहां से चल करके ये इस दिशा में नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ रहा है। इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो अधिक हो रहा है, ये तीसरा है। और इधर इसकी दिशाएं दर्शाई गई हैं, ये 1 है और ये 2 है। मीन्स y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब इसमें पूछ रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संघात अनुपात Q/M अधिकतम होगा। आइए देखिए, सबसे पहले इन पर आवेश क्या होगा। आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं कि 1 और 2 प्लस प्लेट की ओर मुड़ रही हैं, अर्थात इसका मतलब है कि इन पर अगर ऋणात्मक चार्ज होगा तभी ये धनात्मक प्लेट की ओर जाएंगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आवेश 1 तथा 2 पर 1 तथा 2 पर ऋणात्मक चार्ज होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। क्योंकि ये धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रही है, धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रही है, प्लेट की ओर मुड़ रही है। इसी प्रकार 3 पर कैसा आवेश होगा, प्लस आवेश, क्योंकि किधर की ओर मुड़ रहा है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक की ओर। 3 पर धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि यह किरण, यह आवेश या इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन यहां आवेश ही लिखेंगे, ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा है। प्लेट की ओर मुड़ रहा है। अब इसके बाद इसमें पूछा गया है कि Q/M का मान किसका अधिकतम होगा। अब यहां पर आए Q/M के लिए। अब ध्यान दें, जब एक कण इन दोनों प्लेटों के बीच चल रहा है तो इनमें जो एक बल लग रहा है वो F = m/a, अर्थात इसमें 2 तरह के बल लग रहे हैं। एक तो बल इधर की ओर लग रहा है, F = m/a। दूसरा बल लग रहा है कि ये किसी विद्युत क्षेत्र में चल रहा है और विद्युत क्षेत्र में लगने और एक आवेशित कण है, तो विद्युत इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख दें। इस पर लगने वाला बल F =
m इंटू ए, पहला बल लग रहा है। दूसरा, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र में चल रहा है इसलिए इसमें लगने वाला बल F बराबर होगा Q इंटू ई, और ये दो बल होंगे। समीकरण 1 बना, समीकरण 2, दोनों समीकरण का तुलना कर दें तो यहाँ हो जाएगा m इंटू ए बराबर Q इंटू ई। अब ध्यान दे दें, ए की मान की गणना हमें करना है, क्योंकि यह x या y किसी भी अक्ष पर ये विस्थापित हो रहा है। इधर मान लें हम इसी को ले लें तो y की तरफ इधर जा रहा है, इधर x तरफ जा रहा है, तो y की तरफ जा रहा है तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण द्वारा y इक्वल टू या x इक्वल टू जो भी ले लें, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इसे, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ से चल रहा है, एक स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, इसलिए u बराबर यहाँ 0 होगा, x बराबर होगा हाफ at स्क्वायर, a बराबर यहाँ हो जाएगा 2x, a बराबर 2x अपान टी स्क्वायर। अब ये समीकरण आपका 3 हो गया और ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर मान रख दीजिए, यहाँ होगा m इंटू 2x अपान टी स्क्वायर, 2x अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू ई। अब हमें लेना है q बाई एम, यहां से आगे लेते हैं, यहां पर यहीं पर ले लेते हैं, 75 करते हैं हमको, q बाई एम इधर गया, ई इधर आ गया, बराबर 2x अपान ई टी स्क्वायर। अब इस समीकरण से ये समीकरण 5 प्राप्त हो गया। समीकरण 5 से स्पष्ट है, समीकरण 5 से स्पष्ट है, x जिसका x का मान जिसमें अधिक होगा, x का मान जिसमें अधिक होगा उसका q बाई एम का मान अधिक होगा। अब चित्र से स्पष्ट है कि जो तीसरा है इसमें x का मान अधिक है, इसलिए तीसरे कण का, इसलिए तीसरे कण का q बाई एम का मान अधिक होगा। ये हो गया आपका 1.14। अब इसके बाद आपको मैं बताने चल रहा हूं 1.15। अगला प्रश्न, इसे आप नोट करेंगे और समझेंगे। फिर अगला प्रश्न है 1.15। 1.15 में आप प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इसको आप देखिए। 1.15 क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, E बराबर, इसमें दिया है 3 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम, 3 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा, यहां पर एक ले लें हम, ये 3 अक्षों में x, y और z,
10 सेंटीमीटर की भुजा है x और z के अंदिश, y और z के अंदिश। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं y और ये z, इसको मान लेते हैं हम x। तो y और z के अंदिश जो है एक वर्ग है और इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। ये सारी भुजाएं जो है 10 सेंटीमीटर की है। अब E दिया है, इसके द्वारा हम A की गणना कर सकते हैं। A बराबर होगा कि A स्क्वायर मैंने 10 गुणे 10 घात -2 का वर्ग, क्योंकि इसका मान भुजा A का मान लेंगे बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये बराबर हो जाएगा 10 वर्ग कर देंगे 10 घात 2 गुणे 10 की घात -4 बराबर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ए आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। फाई ई की गणना करनी है। फाई ई इक्वल टू वाट, यहां लगा देंगे फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। ई है 3 गुणे 10 की घात, इसमें 3 है प्लस 3 है 10 की घात 3, 3 गुणे 10 घात 3 गुणे 10 घात -2 बराबर 3 गुणे 10 बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसमें पहला हो गया कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का इसमें फ्लक्स होगा। फिर कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अविलंब अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। अब इससे जब 60 अंश का कोण बनाएगा तब इसका जो दूसरा पार्ट होगा, इसमें ये तो हो गया ए में पूछा था, ये हल हो गया ए का। अब यहां पर आपको देखना है हल बी का। बी में दिया है जो से लिख लें, ई बराबर दिया है 3 गुणे 10 की घात 3। उसके बाद ए का मान दिया ही है, निकाला गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, और थीटा बराबर इसमें दिया है 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश, अर्थात फाई ई की गणना करनी है। अब हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -2 गुणे कॉस 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान होता है देयरफॉर कॉस 60 अंश इक्वल टू 1/2। इसका मान होता है इक्वल टू 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1/2 बराबर यहाँ होगा 30/2 बराबर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया प्रश्न नंबर 1.15। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।